प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशन के साथ जाखल रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल को खुलने की अनुमति मिली, मगर किसी ट्रेन का ठहराव न होने से वेंडर परेशान। वेंडर का कहना है सभी रेलवे स्टेशन पर है यही हाल। जी हां, जिला फतेहाबाद टोहाना के जाखल में फूड स्टॉल के ठेकेदार इन दिनों खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनके शब्दों में बात करें तो वो आने वाले भयावह दिनों को लेकर चिंतित है। बता दें कि लॉकडाउन में छूट के बाद जाखल रेलवे स्टेशन के फूड वेंडर को स्टॉल खोलने का पत्र 22 मई को प्राप्त हुआ, पर इसमें उनके हालात का मजाक उड़ाने की बात ये रही है कि यहाँ पर किसी ट्रेन का ठहराव अभी तक नहीं हुआ है। उनका दुख ये भी है कि अभी तक रेलवे के द्वारा उनकी लाइसेंस फीस को लेकर कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया गया। बंद पड़े स्टॉल में टूट फूट हो रही है। एक दुकान से गैस सिलेंडर भी चोरी हो गया, पर कोई सुनने वाला नहीं है। हालातों से परेशान ठेकेदारों ने इस बारे में एक पत्र रेलवे के उच्चतर विभाग को लिखकर अपनी तकलीफ बयां की। चेतन जी, 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है, मैं लगभग 90 दिनों से आपकी सभी स्टेशन की स्टॉलें, रेहड़ियाँ बंद हैं, तो आप अपना गुजारा किस तरह से कर रहे हैं? गुजारा तो करना ही है जी। देखो, चलो, चाहे महामारी कैसे फैली है, क्या हुआ है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की तरफ से हमें स्टॉल खोलने की अनुमति दी गई। 22/5 को एक पत्र प्राप्त होता है कि लॉकडाउन, जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उसके बाद 22 मई को मेरे को पत्र मिलता है कि आप अपनी स्टॉलें खोल सकते हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भी जब हमारे प्लेटफॉर्म से कोई श्रमिक ट्रेन या कोई स्पेशल ट्रेन या और भी ट्रेनें रेलवे विभाग द्वारा जो चलाई गई हैं, कोई भी ट्रेन वाया जाखल नहीं चल जाती, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, तो हम अपने रेहड़ी व स्टॉल खोल कर क्या करेंगे जब कोई सेल ही नहीं होगी, कोई यात्री प्लेटफॉर्म पे आना जाना नहीं है। और दूसरा, रेलवे ने लाइसेंस फ़ीस को लेके भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि अगर जैसे ये रेहड़ी स्टॉल वगैरह ये कोरोना महामारी की वजह से बंद हैं, भी हमारी लाइसेंस फ़ीस क्या होगी। अगर ये खोली भी जाती हैं, अगर मान लीजिए ट्रेनें चलती हैं, पूरी उम्मीद नहीं है कि सभी ट्रेनें चलेंगी। अगर सभी ट्रेनें नहीं चलती तो हमारी लाइसेंस फ़ीस क्या होगी, मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं है हमें तो। बल्कि अब ये डर सताने लगा है कि अगर 1-2 ट्रेनें चलने पर अगर हमें स्टॉल खोलने पड़ते हैं, तो भी हमें अगर पूरी लाइसेंस फ़ीस देनी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि हम कार्य कर पाएंगे। मैं अपनी लेबर को क्या दूंगा, मैं लाइसेंस फ़ीस क्या दूंगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। मैं तो पिछले लगभग जब से ये लॉकडाउन हुआ है, यही सोच सोच के ही परेशान हो जा रहा हूँ भी अब आने वाला समय क्या होगा। तो क्या इन पिछले 90 दिनों में आप स्टेशन पे गए हैं? हाँ, गए हैं स्टेशन पर। तो जब पत्र प्राप्त हुआ था, मैं तब भी गया था। और अभी प्लेटफॉर्म पे हाई लेवल प्लेटफॉर्म का काम भी चल रहा है। सभी रेडियाँ स्टॉल ऐसे ही पड़े हैं, 2.5-3 महीने से पड़े वो भी टूट फूट रहे हैं। अब पीछे पता चला था कि एक रेडी से सिलेंडर भी चोरी हो गया है, जिसके बारे में एक वेंडर GRP चौकी गया था, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। समझ से बाहर है भी क्या सिस्टम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या आप सरकार से कोई गुहार लगाना चाहते हैं? मैं यही गुहार लाना चाहता हूँ कि भी जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है भारतीय जनता के लिए, भी उसमें कहीं भी ये स्पष्ट नहीं है कि भारतीय रेल में जो हज़ारों लाखों वेंडर काम करते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है, उनको क्या दिया जाएगा। चलो, हम एक ठेकेदार हैं, हम अपनी लेबर को जैसे तैसे गुजारा चला रहे हैं, लेकिन वो बेचारा वेंडर भी, हम उसको कितने दिन पैसा दे पाएंगे भी। कुछ भी मतलब स्थिति बहुत भयानक है, कहने को अब शब्द नहीं है हमारे पास भी, हम क्या कहें। ट्रेन नहीं चली है, लेकिन कई स्टेशनों पे ट्रेन चल चुकी है। हाँ, जैसे कि रोहतक में गोरखधाम चलाई गई है, तो वहाँ के ठेकेदारों से आपकी कोई बात हुई है? बिल्कुल बात हुई है। जैसे अभी मेरी बात हुई रोहतक वाले ठेकेदार से। सिर्फ एक ही ट्रेन है जो रोहतक से निकलती है, जो सुबह हिसार के लिए जाती है और शाम को गोरखपुर के लिए चलती है। ऐसे ही वही ट्रेन स्कूर बस्ती से होकर जाती है। फिर 24 घंटे में एकमात्र ट्रेन है। एकमात्र ट्रेन में भी, उसमें भी कोरोना के भय से यात्री सामान ही नहीं खरीद रहे। जो जैसे चल रहा है, वो अपना पानी, अपना सामान थोड़ा बहुत लेके जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यात्रियों के द्वारा। वेंडर हैं जो हमारे जो स्टेशन पे कार्य करें, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। पूरा भय बढ़ा हुआ है कोरोना की वजह से, यात्री सामान ही नहीं खरीदना चाहता। अभी जैसे मेरे ध्यान में आया कि कालका रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग यूनिट खोले गए। एक यूनिट में 3 दिन में 42 रुपये की बिक्री की। अब आप खुद समझदार हैं कि ये 42 रुपये में हम मजदूर को मजदूरी देंगे, या रेलवे को लाइसेंस फीस देंगे, या जो सामान दिया गया उसके पैसे पूरे होंगे, क्या होगा। स्थिति बहुत भयानक है। अभी और भी मेरी नॉलेज में आया, जैसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 है, जिसको रेलवे ने ही सील किया हुआ है। अब जो वहाँ पे यूनिट है, वो अपनी लाइसेंस फीस कहाँ से देंगे। जैसे अभी पुरानी दिल्ली से मात्र 3 ट्रेनें चलाई गई हैं,
और भी जैसे प्लेटफॉर्म हैं या स्टॉलें हैं, मतलब हर स्थिति रेलवे को, रेलवे अधिकारियों को सब पता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ लेटर या कोई उनकी तरफ से वर्बली मतलब अलाउंस कुछ नहीं हो रहा। तो क्या आपने इस बारे में अपने रेलवे विभाग के अधिकारियों से कुछ बात की है? हाँ बिल्कुल की है। हम अपने लोकल बॉडी जो एसएस हैं या सीएमआई सर हैं, हमने उनको लिखित में दिया है। जो हमारी एक यूनियन काम करती है, हम सबको इकट्ठा करके अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी एसोसिएशन, उसके मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ। और हमने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को ट्वीट भी किया है और पत्र माध्यम से भी उनको बताया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई ऐसा हमें जवाब नहीं मिला है कि जिससे हमें थोड़ा बहुत ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।